कभी सोचा है कि अगर सिर्फ एक आइडिया से एक पूरी की पूरी फिल्म बन जाए तो कैसा हो। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, वीडियो बनाने के पूरे खेल को ही बदल रहा है। और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, हम बात कर रहे हैं एक पूरी क्रांति की, स्क्रिप्ट लिखने से लेकर फाइनल कट तक हर स्टेप पर। और ये सिर्फ एक रेडिट यूजर की फीलिंग नहीं है, पता है, ये असल में उस तूफानी स्पीड को दिखाता है जिससे एआई वीडियो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। सच कहूं तो जो कल तक साइंस फिक्शन की बातें लगती थी, वो आज हमारे स्टूडियो में हकीकत बन चुकी हैं। तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये कोई नया फिल्टर या इफेक्ट नहीं है। एआई वीडियो बनाने वालों के लिए एक बिल्कुल नया टूल बॉक्स है। एक ऐसा टूल बॉक्स जो प्रोफेशनल से लेकर नए नए शौकीनों तक हर किसी को वो कहानियां कहने की पावर दे रहा है जो उन्होंने शायद कभी सोची भी नहीं होंगी। चलिए इन टूल्स को जरा सिंपल तरीके से 3 ग्रुप्स में बांटकर समझते हैं। सबसे पहले हैं स्मार्ट एडिटर्स। ये घंटों के एडिटिंग के काम को मिनटों में निपटा देते हैं। फिर आते हैं, कह सकते हैं, जादुई जनरेटर, जो हमारे लिखे हुए शब्दों को जीती जागती चलती फिरती तस्वीरों में बदल देते हैं। और आखिर में है प्रोडक्टिविटी एप्स, जो पर्दे के पीछे के सारे बोरिंग और थकाने वाले काम को चुटकियों में आसान बना देते हैं। अच्छा, थ्योरी की बातें तो बहुत हो गई। चलिए अब असल में देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। मिलते हैं एक ऐसे क्रिएटर से जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहा था, और एआई ने उस प्रॉब्लम को इतने कमाल के तरीके से सॉल्व किया कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो लियोनार्डो ग्रिगोरियो के सामने ना एक पहाड़ जैसा काम था। घंटों की रॉ फुटेज जिसमें गलतियां थीं, अजीब अजीब सी खामोशियां थीं, और एक ही लाइन के न जाने कितने रीटेक्स थे। मतलब हर वीडियो बनाने वाले का सबसे बुरा सपना। एक ऐसा काम जो सारी क्रिएटिविटी चूस लेता है। तो लियोनार्डो ने क्या किया? उन्होंने कोई कोडिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने एआई से बस बात की। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में एआई को गाइड किया। पहला, वीडियो को समझो। दूसरा, कुछ पुराने कोड को अपडेट करो। तीसरा, प्रोसेस पर नजर रखो। और चौथा, स्मार्ट तरीके से सोचो और सारे फालतू टेक हटा दो। बस। और नतीजा सच में चौंकाने वाला था। एआई ने उस 28 मिनट की उलझी हुई फुटेज को लिया और उसे सिर्फ 8 मिनट 29 सेकंड की एक एकदम साफ सुथरी क्लिप में बदल दिया। सारी गलतियां, सारी खामोशियां, सारे रिपीट टेक्स, सब गायब। ये है पोस्ट प्रोडक्शन टाइम में लगभग 70% की बचत। जरा सोचिए, इतने बचे हुए समय में क्रिएटर क्या कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ काम की स्पीड नहीं है, ये क्रिएटिविटी के लिए मिला एक्स्ट्रा टाइम है। एआई एक बहुत ही पावरफुल साथी बन रहा है जो हमें हमारी सबसे कीमती चीज वापस दे रहा है, हमारा समय। तो लियोनार्डो का एक्सपीरियंस तो बस एक छोटा सा उदाहरण था कि एआई एडिटिंग को कैसे बदल रहा है, लेकिन असल कहानी तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्रिएटर्स के लिए इस एआई टूलकिट में और क्या क्या है। अब बात सिर्फ गलतियां ठीक करने तक ही नहीं रह गई है। आज के एआई टूल्स पूरी क्रिएटिव प्रोसेस में एक पार्टनर की तरह हैं। स्क्रिप्ट लिखने में मदद करने से लेके पूरे सीन बनाने तक। मतलब एक आइडिया से एक रेडी वीडियो बनाने के बीच की जो दूरी थी ना, वो बहुत तेजी से कम हो रही है। तो चलिए मार्केट के कुछ बड़े प्लेयर्स पर नजर डालते हैं। जैसे ओपन एआई का सोरा है, जो कमाल के सिनेमा जैसे विजुअल्स बना सकता है, पर ये एक जंगली घोड़े जैसा है। आप हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये कहां जाएगा। दूसरी तरफ रनवे है, जो कंट्रोल ज्यादा देता है, भरोसेमंद है, पर कभी-कभी इसके नतीजों में वो कला वाली आत्मा थोड़ी कम लगती है। अकूल इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, फटाफट आइडियाज बनाने के लिए बेस्ट है, पर इसमें बहुत ज्यादा बारीक काम नहीं हो सकता। और सिंथेसिया, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वीडियो के लिए परफेक्ट है, जानकारी बड़े अच्छे से देता है, पर इसमें कला या एक्सप्रेशन की कोई जगह नहीं है। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ कुछ गंभीर सवाल भी आते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या बना सकते हैं, बात ये भी है कि हमें क्या बनाना चाहिए। तो अब हम इनोवेशन से थोड़ा हटकर इसके नैतिक और रचनात्मक पहलुओं पर बात करेंगे। और शायद ये सबसे बड़े सवालों में से एक है। जब कोई एआई एक शानदार आर्ट वर्क बनाता है तो उसका क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? उस इंसान को जिसने प्रॉम्प्ट लिखा, उस कंपनी को जिसने एआई बनाया, या उन अनगिनत कलाकारों को जिनके काम पर एआई को ट्रेन किया गया था? इसका कोई भी आसान जवाब नहीं है। और मुद्दा सिर्फ मालिकाना हक का नहीं है,
इन बड़े बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में इतनी ज्यादा बिजली लगती है कि इसका हमारे पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता है। फिर डीप फेक का मसला है, मतलब इतने असली दिखने वाले नकली वीडियो कि सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। और हाँ, उन कलाकारों का क्या जिनकी स्टाइल को बिना पूछे कॉपी कर लिया जाता है और जिनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो इन सब के बीच में इंसानी कलाकारों का भविष्य क्या है, इस पर दो अलग अलग राय हैं। एक तरफ तो ये डर है कि मशीनें उनकी जगह ले लेंगी, लेकिन एक दूसरा मजबूत तर्क ये भी है कि जैसे जैसे एआई से बनी चीजें आम होती जाएंगी, वैसे वैसे एक इंसान के हाथ से बनी असली अनोखी कला की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आखिर में सारी बात आकर यहीं रुकती है कि इस नई टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए नए नियम कानूनों की सख्त जरूरत है। हमें ऐसे नियम बनाने होंगे जो इनोवेशन को भी बढ़ावा दें, क्रिएटर्स के हक की भी रक्षा करें और समाज को गलत इस्तेमाल से भी बचाएं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़े हैं। क्या एआई हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला एक जबरदस्त टूल है जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, या फिर ये उस इंसानी कला के लिए खतरा है जो उसे खास बनाती है? जवाब अभी लिखा जा रहा है और इसे सही दिशा देना हम सबकी जिम्मेदारी है।